दोस्तों, पेटीएम, गूगल पे और फ़ोनपे के बाद फाइनली व्हाट्सएप ने भी अपना पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। लेकिन फ़िलहाल ये सिर्फ बीटा यूज़र्स के लिए अवेलेबल हुआ है, सभी के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। लेकिन जल्द ही ये सबके लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप के इस पेमेंट सिस्टम के बारे में ही कंप्लीट जानकारी जानेंगे। तो यहाँ पर इस पेमेंट सिस्टम के बारे में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें जाननी बेहद ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे आपको चेक करना है कि आप बीटा टेस्टर हैं, आपको ये पेमेंट सिस्टम मिला है या नहीं मिला है। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आपको अपना सेटअप करना है पेमेंट सिस्टम का, यानी कि आपको अपने बैंक से इसे कैसे लिंक करना है। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे आप अपने पैसों को किसी दूसरे के पेमेंट यानी कि व्हाट्सएप के ऊपर कैसे आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि अगर दूसरे के पास व्हाट्सएप नहीं है तो आप अपनी जो पेमेंट है वो व्हाट्सएप के द्वारा उसे कैसे पेड कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि व्हाट्सएप का क्यूआर कोड और व्हाट्सएप का स्कैन कोड ये आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट में हम जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री हम कैसे देखेंगे कि कितने रुपए हमने किसको पे किए हैं, वो सक्सेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये सब बात आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग। तो वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें सबसे पहले। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आप बीटा टेस्टर हैं, आपको ये पेमेंट वाला सिस्टम मिला है या नहीं मिला है। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है और उसके बाद देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है यहाँ पे जो 3 टिक मार्क हैं इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से आप अगर यहाँ पे ये आ रहा है तो समझिए कि आप बीटा टेस्टर हैं और आपके लिए अवेलेबल हो चुका है। दूसरा तरीका है आप किसी भी फ्रेंड का चैट बॉक्स ओपन कर लीजिए और इसके बाद आप जब कोई भी पीडीएफ फाइल या कोई वीडियो या फ़ोटो आप भेजते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर भी पेमेंट का ऑप्शन आने लग जाएगा। ये देखिए ये आया हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये पेमेंट सिस्टम मिला है या फिर नहीं मिला है। तो चलिए इसके बाद अब हम जान लेते हैं कि कैसे हमें अपना ये पेमेंट सिस्टम है वो सेटअप करना है और किस प्रकार से हमें इसे अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है। तो आपको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है और कोई भी अपने फ्रेंड का जो चैट बॉक्स है उसे ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको पेमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे ये जितने भी बैंक हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी बैंक हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है आपको उस बैंक को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैं एसबीआई को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके अकाउंट से ये ऑटोमेटिक से लिंक हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट उसी नंबर से बनाना है जिस नंबर से आपने अपना बैंक अकाउंट यानी कि अपने मोबाइल से अपना बैंक अकाउंट आपने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस ये अपने आप कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको थोड़ी सी देर यहाँ पे वेट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है। अब हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो फाइनली पेमेंट सेटअप करने के बाद अब हम जान लेते हैं कि कैसे आपको अपना जो पेमेंट है वो दूसरों को पे करनी है। उसके लिए आपको अपना व्हाट्सएप ओपन करना है और उसके बाद जिसको भी आपको पेमेंट करनी है उसका व्हाट्सएप जो चैट है वो आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है वो आ जाएगा। फ़िलहाल मेरे मोबाइल में ये पेमेंट का ऑप्शन इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने जिसका चैट बॉक्स ओपन किया है मेरे फ्रेंड ने, उसने ये पेमेंट सिस्टम कंप्लीट नहीं किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज यहाँ पर दिखा रहा है।
तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं नोटिफाई का, तो जैसे ही आपका फ्रेंड इस पेमेंट सिस्टम को कंप्लीट करेगा तो ये आपको नोटिफाई कर देगा कि आप व्हाट्सएप के द्वारा उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे लिखा हुआ है सेंड टू अनदर यूपीआई आईडी। ये कैसे काम करता है, इसको जानने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके किसी फ्रेंड ने अपने व्हाट्सएप को अपने बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है तो वहाँ पर जब आप पैसे सेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर कैसा मैसेज शो करेगा। तो अपने फ्रेंड को पैसे भेजने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है कि सेंड टू अनदर यूपीआई आईडी। ये किस काम आता है, तो देखिए अगर आपके पास व्हाट्सएप है और आप अपने फ्रेंड को पेमेंट करना चाहते हैं लेकिन उसने पेमेंट सिस्टम कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो उसको पेमेंट करने के लिए व्हाट्सएप के द्वारा आप सेंड टू अनदर यूपीआई आईडी पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर दबाएंगे तो वो आपके फ्रेंड की यहाँ पर यूपीआई आईडी मांगेगा जिसे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड की यूपीआई आईडी डालनी है। तो यूपीआई आईडी किस प्रकार की होती है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यदि आपने पेटीएम पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है और अपने बैंक अकाउंट को वहाँ से कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी जो यूपीआई आईडी है वो आपके मोबाइल नंबर होंगे और उसके बाद @ और लास्ट में पेटीएम लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से ये यूपीआई आईडी होती है। तो ये जो यूपीआई आईडी होती है ये अलग अलग ऐप पर अलग अलग होती है। गूगल पे पे अलग मिलेगी, फ़ोनपे पे अलग मिलेगी, भीम यूपीआई पे आपको अलग जो आईडी है वो मिलेगी। तो फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे मैं पेटीएम वाली आईडी यहाँ पर आपको डाल के दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको डाल देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अब देखिए ये यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है और यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है और आपके फ्रेंड का जो नाम है वो ऊपर दिखा देगा टू राहुल। देखिए राहुल का जो ये मैंने यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर राहुल की यूपीआई आईडी डाली है। तो जितने भी पैसे आपको अपने फ्रेंड के पास भेजने हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ₹1 सेंड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम ₹1 डालेंगे और इसके बाद यहाँ तीर के निशान पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपका पासवर्ड मांगेगा तो आपको यहाँ पर अपना यूपीआई पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये प्रोसेसिंग दिखा रहा है, आपको यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। जैसे ही पेमेंट सक्सेस होगी तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज आएगा और अगर सक्सेस नहीं होगी तो यहाँ पर अनसक्सेसफुल का मैसेज भी आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब तक ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तब तक हम जान लेते हैं कि कैसे हम अपने व्हाट्सएप पे के QR कोड को जनरेट कर सकते हैं और दूसरे QR कोड को कैसे हम स्कैन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप बैक आ जाइए। इसके बाद आपको यहाँ कोने पर जो 3 टिक मार्क हैं इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर देखिए QR कोड आपको छोटा सा दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका जो QR कोड है वो जनरेट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड के साथ और यहाँ पर रीसेट भी आप अपने QR कोड को कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप अपने फ्रेंड की QR कोड को स्कैन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्कैन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका QR कोड आप यहाँ से स्कैन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात आती है कि आपने अपने फ्रेंड को पेमेंट तो कर दी है तो आप अपनी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा जो पेमेंट है वो की गई है वो सक्सेस हुई है या फिर नहीं हुई है। उसके लिए आपको यही इस 3 टिक मार्क पे क्लिक कर देना है और इसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपने जो भी प्रोसेसिंग की हुई है यहाँ पर दिखा देगा। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो है यहाँ पर अपना आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे चलते हैं तो यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री कंप्लीट दिखा देगा। देखिए यहाँ पर 2 पेमेंट हिस्ट्री हैं और यहाँ पे ये 3 आ चुकी हैं। तो पहली पेमेंट मैंने अपने खुद के नंबर पे की थी तो जाहिर सी बात है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। उसके बाद मेरे फ्रेंड के पास की थी, वो कंप्लीट हो गई थी ₹1 की और ये अभी अभी हमने की है जो कि प्रोसेसिंग में ही चल रही है, जो कि कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है बैंक का। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना जो UPI पिन है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं या फिर आपने फॉरगेट अगर आप भूल गए हैं तो आप फॉरगेट करके अपना पिन दोबारा भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड पेमेंट मेथड का। तो ये काम आता है मल्टीपल बैंक अकाउंट से आपका जो
पेमेंट मेथड है वो कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके जो आपका अकाउंट है वो अलग अलग 2-3 बैंक में है, तो सभी बैंक से आप यहाँ ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया सभी बैंक की लिस्ट आ चुकी है। तो अगर आपका अकाउंट किसी दूसरे बैंक में भी है तो उससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए पेमेंट का, तो ये भी पेमेंट करने के लिए है। मान लीजिए आपको किसी को UPI ID के द्वारा पेमेंट करना है तो आप यहाँ फर्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपके फ्रेंड की UPI ID मांगेगा। सेकंड नंबर पर आप अपने QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। आपके फ्रेंड का कोई QR कोड है उसे स्कैन कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ये है डायरेक्ट पेमेंट का। आप अपने फ्रेंड को डायरेक्ट पेमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो पेमेंट सिस्टम है व्हाट्सएप का ये कैसे काम करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके फ़ोन में ये पेमेंट सिस्टम अभी नहीं आया है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, शायद हो सकता है कुछ दिन के बाद आपके मोबाइल में ये आने लग जाए। क्योंकि मेरे पास 2 व्हाट्सएप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले व्हाट्सएप तो मैंने आपको दिखाई दिया है जिसमें पेमेंट सिस्टम आ चुका है, लेकिन दूसरा जो व्हाट्सएप है उसमें मेरा पेमेंट सिस्टम अभी नहीं आया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम 3 टिक मार पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पेमेंट सिस्टम का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये फ़िलहाल बीटा टेस्टिंग के लिए है, तो सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं कराया गया है। जैसे ही इसकी बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी ये सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।